वेल की वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। किसी भी तरह के इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश? इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए, रीडिंग स्किल। अगर आप बिहार के बच्चे हैं या किसी भी ऐसे क्षेत्र के बच्चे हैं जो इंग्लिश में अपने आप को कम समझते हैं, कम आंकते हैं, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आप रीडिंग के लिए सबसे अच्छी किताब है कि आप एनसीईआरटी की नई किताब, इंग्लिश की किताब आप 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। आप डेली एक चैप्टर पढ़िए, रीड कीजिए और साथ ही साथ जो बेसिक ग्रामर है आप थोड़ा पढ़ते जाइए। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की किताब भी पढ़नी है। बिल्कुल आप क्लास 1 से स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छी है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। जब आप बुक रीडिंग करोगे तो आपको कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे। पहला ये है कि आपका जो वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप बातचीत के क्रम में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगा। आप जब भी किसी से बातचीत कीजिएगा, नए शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, आपका जो वर्ड स्टॉक है वो इन्हांस होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ग्रो करता चला जाएगा। जिसकी वजह से अगर आप किसी से बात करेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रखें कि हाँ, नए शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है। तो हम रीडिंग पर फोकस करें। रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करके आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, स्पीकिंग पर कैसे काम करें। स्पीकिंग के लिए मेरी यह सलाह है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे जूनियर सेक्शन में कन्वर्सेशन की बुक चलाई जाती है। और कन्वर्सेशन की बुक चलाई जाती है तो आप कन्वर्सेशन की बुक को पढ़ करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप कन्वर्सेशन पढ़ोगे तो साथ ही साथ आपको बोलना है। स्टार्टिंग में आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, बस आपको बोलना है। तो जब आप बोलोगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है आपके मन में हो सकता है विचार आए कि अगर गलत बोल देंगे तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं है, लोग सपोर्ट ही करते हैं, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। आप अपने इंग्लिश को बेहतर आप बोलते जाइए, धीरे धीरे बेहतर होगा। साथ ही साथ आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स की जो किताबें हैं आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक किताब ऐसा है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, जो रेमंड मर्फी के द्वारा लिखी गई है। यह एक ऐसी किताब है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी। येलो कलर का इसका कवर पेज है। इस बुक को आप खुद से, एक तरफ इसका लेसन दिया हुआ है और जस्ट उसके बगल में प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दिया गया। ये सबसे अच्छी बुक है, अब तक की सबसे अच्छी बुक मैंने देखा है, पाया है। आप उसका यूज कर सकते हैं और वो बेहतर है। निश्चित रूप से आप जब उस बुक को पढ़िएगा तो निश्चित रूप से जो है आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए। एनसीईआरटी की बुक लेकर के आप रीड कीजिए ज़्यादा। एनसीईआरटी की बुक की खासियत यह है कि लैंग्वेज भी ईजी है और पढ़ने में आसान है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। इंग्लिश जब आप सीख जाइएगा तो बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी इंटरव्यू को अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप फेस कर पाइएगा। और मैंने देखा है कई दोस्त मेरे प्राइवेट स्कूलों में भी वे इसलिए इंटरव्यू के लिए नहीं जाते थे क्योंकि वो अपने आप को इंग्लिश की वजह से कम आंकते थे। इंग्लिश की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा डेली सीख सकते हैं, थोड़ा डेली सीख करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताब क्लास 1, 2, 3 से आप स्टार्ट कीजिए। आप उनको रीड कीजिए। जो नए हार्ड वर्ड आ रहे हैं आप उनको गूगल से आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख सकते हैं। गूगल से आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख लीजिए। और जब आप उनको रीड कीजिएगा तो रीड करते करते आपको जो है धीरे धीरे ग्रामर रूल्स भी पता चलने लगेंगे। और आप साथ में अलग से आप ऑक्सफोर्ड, जो बिहार में काफ़ी पॉपुलर है, ऑक्सफोर्ड की किताब, आर के सिन्हा की ग्रामर की किताब आप साथ साथ पढ़ते जाइए। तो निश्चित रूप से बिल्कुल आपका इंग्लिश जो है वो बेसिक आपका बिल्कुल कमांड हो जाएगा और आप बुक रीडिंग के द्वारा और आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं। स्पीकिंग करना है, गलत हो या सही, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। आपका धीरे धीरे उसमें सुधार होगा निश्चित रूप से। थैंक यू।